हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी टीचर दीक्षा, आप माही भी बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 पेज नंबर 89 फोर्थ चैप्टर का ही है। 17 मैंने कल भी कराया था, लेकिन मैंने एक डिफरेंट मेथड से कराया था। अब मैं आपको बुक के तरीके से एक बार बताना चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। वो कह रहा है अ पोल हैज़ टू इरेक्टेड मतलब स्थापित करना, एट अ पॉइंट एक पॉइंट पे, ऑन अ बाउंड्री, अच्छा बाउंड्री वो भी सर्कुलर पार्क पे। बाउंड्री क्या होता है? इसका आउटर एरिया को हम बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? हमारा सर्कुलर पार्क है, ठीक है, सर्कुलर पार्क है। अब यहाँ कह रहे हैं वो कहीं पे भी एक बिंदी हमारी पोल की बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो है हमारा वो पोल है, ठीक है। अब पोल यहाँ पे आप डंडा भी डाल सकते हो, ठीक है। पोल ऐसे ही दिखाई देता है। आगे वो कह रहा है ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर, डायमीटर 13 है। डायमीटर आप ऐसा 13 बना लो, ठीक है। देखो आपकी बुक में कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी कि फिगर का नेम होता है, अगर आपके एग्जाम्पल में वो मेंशन होता है तो इसका मतलब है वो बोर्ड में आपको बना हुआ डायग्राम आएगा। लेकिन अभी इस वाले एग्जाम्पल में आपके पास ये फिगर नहीं दे रखा, नाम नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये फिगर आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। इसीलिए अपने हिसाब से हम डायग्राम बना रहे हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, अलग अलग टाइप का बना सकते हैं। बुक में जैसे दिया हुआ है आप वैसे भी बना सकते हो, जैसे ये दे रखा है 13, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगी तो ये भी हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। और पोल यहाँ नहीं बनेगा, ये तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे कर दिया। पोल कहीं पे भी बनेगा, लेकिन डायमीटर के कोनों में नहीं बनेगा। कहीं पे भी बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं पे भी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, पी। अब आगे क्या कह रहा है? इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि डिफरेंस निकालना है। डिस्टेंस किसका? 2 डायमेंशनल अपोजिट फिक्स्ड गेट का। यानी कि अब यह ध्यान रखना, वो कह रहा है डिस्टेंस, पहले बोलता है डिफरेंस, फिर उसने बोला डिफरेंस किसका है? डिस्टेंस ए और बी का डिस्टेंस है ना। तो इसके बीच में क्या है? पी। तो ये इससे मैं और भी इसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है। कल मैंने जो बताया था वो शॉर्टकट तरीके से बताया था, आज हम थोड़ा सा लॉन्ग कट करेंगे ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो कि बुक में लिखा क्या है, ठीक है। डिफरेंस वो क्या कह रहा है? ए और बी के डिस्टेंस का, ठीक है, यानी कि ए पी और पी बी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है पी जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेगा, यानी कि पी जो हमारी ऐसी जगह पे स्थापित होगा जहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। डिस्टेंस हो गया इससे इसका, तो यहाँ पे हमारा ए गेट है, यहाँ हमारा बी गेट है। अगर इस डायग्राम पे बनाओगे तो पी यहाँ बनाना या फिर नीचे बनाना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे पी बना लो, तो आप किसी भी तरीके का यहाँ डायग्राम क्रिएट कर सकते हो। ये ए गेट हो गया और ये बी गेट हो गया, ये ए गेट हो गया, ये बी गेट हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब कभी भी, ये तो डिफरेंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, आधा ही क्वेश्चन रीड आउट करा है।
इसको एक बार मैं एक चीज़ और बता दूं, जब यहाँ पे हमें एक चीज़ यहाँ समझ आ जाएगी, जब हम सर्कल में एक डायामीटर बनाते हैं तो इसका मतलब है डायामीटर जब एक बनाते हैं तो हमारा वो सेमी सर्कल बन जाता है। सेमी सर्कल मतलब, सेमी मतलब हाफ, और सर्कल आपको पता ही है यानी कि हाफ सर्कल, ठीक है, बन जाता है। चाहे वो ऐसे बना हो, चाहे ऐसे बना हो, चाहे ऐसे बना हो, सेमी सर्कल बनता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आगे मैं आपको बताऊँगी। APPB, ठीक है। अब वो कह रहा है अपोजिट, अपोजिट ही है, एक ये ऊपर नीचे बना हुआ है, दाएं बाएं बना हुआ है, ठीक है, ये दाएं बाएं बना हुआ है, ऊपर नीचे बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अपोजिट में ही बने हुए हैं दोनों गेट, ठीक है। ऑन अ बाउंड्री इन 7 मीटर, वो कह रहे इन दोनों का जो इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंट, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस का डिफरेंस या डिफरेंट बोल सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, 7, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दिया हुआ है। अब हमें किसी को भी लेट कर लो, बुक के हिसाब से क्या दिया हुआ है, देखो उसने बोल रखा है लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम, क्योंकि हमें डायग्राम नहीं दिया होगा। लेट पी बी अ रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ पोल, वो हम बना चुके हैं। लेट द डिफरेंस ऑफ अ पोल फ्रॉम द गेट बी एक्स मीटर, इन्होंने बी पी को एक्स माना है, यानी आप इसका नाम BP भी रख सकते हो, PB भी रख सकते हो, उससे कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। बुक में आपको BP दे रखा है तो हम BP ले लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे AP ही ले रखा है, यहाँ पे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो बुक में दे रखा है वो ये है, तो हम इसके हिसाब से कर लेते हैं। उसने बोला है लेट कर लो BP = X, ठीक है, BP AP माइनस BP = 7, ठीक है। अब AP BP हमें लेट कर लिया X, ठीक है, AP 7, ये माइनस का X है, वहाँ जाके प्लस का X, और बुक में यही दे रखा है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे X + 7 भी लिख सकते हो। उसने बोला है कि अगर चाहे ये माइनस करो और चाहे आप BP - AP करो, यानी इसकी जगह पे आप BP - AP भी कर सकते हो, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका पेज नंबर 90 पे अब एक चीज़ लिखी हुई है, अब देखते हैं आगे। देखिए AB = 13 मीटर, ये तो आपको पता है, ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। AB इज़ आर डायमीटर। आगे पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर ना सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल को मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर डायमीटर दिया होता है तो वो हाफ हो जाता है, हाफ सर्कल हो जाता है, यानी कि सेमी सर्कल बोला था मैंने, ठीक है। ये क्यों बोला था, क्योंकि देखो अब वो बोल रहा है कि एंगल, यहाँ पे मैं नीचे की तरफ लिख रही हूँ, यहाँ बताऊँगी आपको, एंगल APB = 90 डिग्री, और इसमें लिखा है Y, ठीक है। Y का कंसेप्ट हमें क्लियर करना है, बुक में हमारे Y लिखा है, अभी है कैसे, देखो आपने अगर 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी 10th चैप्टर की सर्कल की, तो आपको ये पता होगा कि जब सेमी सर्कल बनता है तो एक राइट ट्रायंगल ज़रूर बनता है, एक एंगल 90 डिग्री ज़रूर बनता है। ये तो आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये हमारा 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। और अगर इसके भी हाफ पे हम कहीं पे भी एक और पॉइंट बनाते हैं, यहाँ मैं बता रही हूँ कि स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। हमारे पास 2 थ्योरम है इसके भी हाफ पे। पहली थ्योरम जो है वो इसका आधा करती है, और वो पता है क्या बताती है कि ना एक पॉइंट है,
ठीक है। ये और ये इसका डबल होगा। सपोज ये 20 है, ठीक है, ये एंगल 30 लगा लो, ये एंगल 30 है, तो ये इसका डबल होता है। डबल का मतलब 2 इंटू कर दो, यानी कि 60, ठीक है। एक थ्योरम तो ये है। इसके भी हाफ पे आप ये प्रूफ कर सकते हो और ये 180 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये कैसे निकालना है, ये दिया हुआ है तो ये कैसे निकालना है, उसके भी हाफ पर हम ये थ्योरम लगाते थे 9th क्लास में। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम यहाँ पर जो है वो बन रही है, एक मिनट रुकिए, ठीक है। आप अगर यहाँ पे थ्योरम लिखना चाहते हो तो फर्स्ट थ्योरम लगेगी यहाँ पे, द एंगल subtended by an arc of a circle at the center, सेंटर लिखना था, center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क क्या है ये, ठीक है। आर्क ये भी होती है छोटी सी, ये भी होती है बड़ी सी, तो ये आर्क बोल रहा है, ठीक है। बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, सबटेंडेड मतलब सामने, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट अ सेंटर, सेंटर इज डबल। सेंटर क्या है, ये वाला सेंटर हो गया ना, ये डबल हो गया, डबल हो गया द एंगल बाय सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट। एनी यानी कहीं पे भी एक पॉइंट बना दो, जैसे हमारा पी एक पॉल था, कहीं पे भी एक पॉइंट बना दिया। ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल, रिमेनिंग क्या, ये ऊपर हो गया, ऊपर कोई पार्ट हो या नीचे, ये रिमेनिंग पार्ट्स हो गए। अब रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं उसमें जो पहला होगा वो उसका सिंगल होगा। कहने का मतलब है ये इसका डबल है और जो पहले वाला है वो सिंगल था, और सिंगल को ही तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये डबल हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में क्या हमारी आइडेंटिटी लगी, 90 क्यों हुआ, क्योंकि ये सेमी सर्कल था, ठीक है। सेमी सर्कल हुआ, सेमी सर्कल के कहीं पे भी एक पॉइंट बना, हमने इसको अटैच कर दिया, कहीं पे भी पॉइंट बनाना है पी, ठीक है। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, है ना, गेट बने हुए थे, ये पॉल बना हुआ था। अब यहाँ पर एक थ्योरम लगती है, और थ्योरम 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। ऐसे ही एक और थ्योरम हमारी रहती है, वो रहती है द एंगल इज अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। वो कहता है कि जब सेमी सर्कल हमारा क्रिएट होता है तो एक राइट एंगल बनता है, और राइट एंगल यहाँ ये वाला तो आपको खुद ही पता है ये क्या है, 180। और अभी हमने इसको अगर प्रूफ करने जाएं तो हमें पता है ये इसका आधा होगा, तो ये 90 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे एनी पॉइंट है, ज़रूर नहीं ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, बट ये है फाइनली कि हमारा सेमी सर्कल होना चाहिए, और सेमी सर्कल हमेशा डायामीटर से ही बनता है। तो ये हमारी थ्योरम है, इस थ्योरम की वजह से ही ये 90 बना है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। तो अब ये 90 बन गया। जब हमारा ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री क्रिएट करता है, अब ये 90 डिग्री हमारा क्रिएट हो चुका है, PBA। तो ये वाला जो है अब हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे,
और तो हमारी ये वाली जो है बेस बन जाएगा। और इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी होगी? डायमीटर ही होगी। डायमीटर से जो छोटी होंगी तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि यह 90 ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है। तो ये वाली चीज़ हमारी बेस और ये चीज़ हमारी परपेंडिकुलर। और तीसरी यानी कि डायमीटर हमारा बड़ा होगा तो दैट मीन्स वो हाइपोटेनियस बन जाएगा। अब जब ये तीनों चीज़ें हमें मौजूद होती हैं तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच की स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे लिख सकती क्योंकि प्लस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इज इक्वल टू में हाइपोटेनियस ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू डू सो? इफ़ येस, एट व्हाट डिफरेंस फ्रॉम द गेट शुड बी पोल्ड बाय इरेक्टेड। तो हम पीछे वाला पहले देखते हैं क्या पढ़ा था हमने। यहाँ पे देखो ए बी हमें क्या दिया हुआ है? डायमीटर, वो हमें 13 दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। बी पी हमारा x हो गया, ठीक है, और ए पी हमारा x + 7 हो गया, ए बी हमारा 13 हो गया, ये ध्यान रखना है हमें। ये हमारा डायग्राम बन गया है। ये h हमारा 13, b हमारा x, p हमारा ये। तो अब इसमें डाल दो h की जगह पे ये और p की जगह पे ये, ठीक है, और b की जगह पे ये, ठीक है। जब हमारे पास अगर सिंपल कोई आता है, अगर 2 की स्क्वायर तो हम 4 कर देते हैं, ठीक है, तो ये इजीली सॉल्व भी हो जाता है और सिंपल इक्वेशन में, या इक्वेशन आप कह सकते हो, ये सिंपल नंबर में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। लेकिन जब इसको हम तो स्क्वायर ही बोलते हैं, जब दो चीज़ें आ जाती हैं सपोज़, ठीक है, तो दो चीज़ें आ जाती हैं यानी कि नंबर और यहाँ पे आती है अल्फ़ाबेट। जब ऐसे आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं होल स्क्वायर, ठीक है, क्या बोलते हैं? होल स्क्वायर। इस वाली कंडीशन में हम इसको बोलते हैं स्क्वायर, और जब एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको होल स्क्वायर बोलते हैं। जब होल स्क्वायर आ जाता है तो आइडेंटिटी लगती है, इसको ऐसे खोलते हैं a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a हो गया ये b हो गया, दोनों को प्लस किया उसका होल स्क्वायर। ये इस वाले कंसेप्ट को इस तरीके से लिखा जाएगा, a² + b² + 2ab डाल दो। 13 का स्क्वायर 169, 1 से लेके आपको 20 तक तो स्क्वायर आने ही चाहिए, इजी हो जाता है सॉल्व करना। अब a की जगह पे अब x पुट कर दो, b की जगह पे 7 पुट कर दो, a की जगह पे x, b की जगह पे 7, ठीक है। x की स्क्वायर सेम वेरिएबल वाले ही प्लस होते हैं, बिल्कुल सेम, जिसकी पावर भी सेम हो और बेस भी सेम हो। तो ये हो गया 2x की स्क्वायर प्लस 7 7 = 49 प्लस 7 2 = 14 x 169। अब ये वहाँ ले जाओ, 169 - 49 = 2x की स्क्वायर प्लस 14x। ये हो गया 120 = 2x की स्क्वायर प्लस 14x। अब क्या करेंगे, एक जगह ले जाते हैं, 2x की स्क्वायर प्लस 14x, ये वहाँ ले जाओ माइनस 120, ये आ गया 0। इसमें से कॉमन निकाल लो 2, x की स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, ठीक है, और = 0। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, तो ये वहाँ जाके हो जाएगा अपॉन में 2, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो x की स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 = 0/2, तो ये ख़त्म हो गया। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन तक ही बनाना सिखा रही हूँ, आगे आप पूरा सॉल्व करें। मिडल स्प्लिटिंग में पहले से समझा चुकी हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी समझा चुकी हूँ, और क्वाड्रिक फॉर्मूला भी समझा चुकी हूँ, उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करें, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अपने दूसरे
क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको बताया हुआ है, डी होता है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बी की स्क्वायर माइनस 4ac। वो कह रहा है पहले ये निकालो। ऑफ इक्वेशन दी हुई है एक्स की स्क्वायर 3x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। वो कह रहा है नेचर ऑफ इट्स रूट्स। अब देखो वो भी मैं आपको टेबल बता चुकी हूँ, कंसेप्ट बता चुकी हूँ। 3 तरीके के होते हैं, 2 डिस्टेंट रूट, 2 इक्वल रूट और नॉन रियल रूट, ये 3 होते हैं। तो इसमें से कौन सा है वो भी पता लगाना है। फाइंड देम इफ़ दे आर रियल, अगर वो रियल है, रियल का मतलब हो गया 2, डिस्टेंट में भी आंसर आता है, ठीक है, और 2 इक्वल रूट्स में भी आता है, नॉन रियल रूट्स में नहीं आता है, इसीलिए वो ये वर्ड बोल रहा है। अब देखते हैं कंसेप्ट में, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 3। जो इसके पास होता है नियर बाय, यानी इससे मल्टीप्लाई होता है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये चीज़ हो गई a इज इक्वल टू 3। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -2, यानी ये हो गया b -2। ये हमारा a x की स्क्वायर होता है, ये हमारा b x होता है, ये हमारा c होता है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो हमारे को c भी मिल जाएगा। c जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये नंबर्स होते हैं, मैंने ये कल आपको अच्छे से बताया था क्या नंबर वगैरह होते हैं, अच्छे से क्लियर किया था, तो उसमें आप देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है। ऐसे वाले जब मैंने कंसेप्ट बताया था उसमें सब बताया था, तो आप वो वाला देख लीजिएगा, ठीक है। जिनके पास नहीं होता है वो होते हैं कांस्टेंट, ठीक है, उसको वो हमारा c आ गया और c हमारा है 1/3, ठीक है। चलते हैं d निकालने में। b क्या है हमारा -2, ये हो गया 4, a हमारे पास है 3, c हमारे पास है 1/3, ठीक है। कर दो सॉल्व, ये हो गया हमारे पास 4, 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई है इसीलिए 4 आ गया, तो हमारे पास 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 था, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, सिंपल वही फॉर्मूला आपने लगाना है, -b/2a और कॉमा -b/2a। 2 बार हमारे 2 सॉल्यूशन निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो मैंने आपको क्लियर कर रखा है, एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर कर रखा है मैंने उसमें, बिल्कुल ही, वो नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं समझ में आएगा, चाहे मैं यहाँ पे डीप में बता दूँ तब भी नहीं समझ आएगा, इसीलिए वो वाली वीडियो ज़रूर देखना जिसमें आपका नेचुरल ऑफ रूट्स मैंने समझा रखा है, ठीक है। ये डाल दो। b हमारे पास था -2, ऐसे लिखोगे, b सिंपल भी ये फॉर्मूले का माइनस बाहर, 2a हमारे पास है 3, ठीक है। ऐसे ही -2 2 × 3, अब लगा लो, इसका आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं रूल्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 2, और नीचे हो जाएगा 6, यहाँ पे भी 2/6 यानी 1/3, यहाँ पे भी 1/3, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद कर पाओगे, वो लिख रहा है फाइंड द नेचुरल ऑफ रूट्स, वो आप निकाल लोगे, डिटर्मिनेंट भी निकाल लोगे, उसके हिसाब से आप देख लोगे कि वो कौन सा नेचुरल ऑफ रूट्स है, या तो वो होगा 2 डिस्टेंट या 2 रियल रूट्स, यानी 2 इक्वल रियल रूट्स, और तीसरा हमारा होगा नॉन रियल रूट्स, तो इन तीनों में से कौन सा है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है इफ़ द रियल रूट्स एग्जिट, रियल रूट्स कौन से हो गए 2, नॉन रियल रूट्स नहीं,
बाकी जो 2 बच गए, 3 रूल्स हैं उसमें। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेंगे, फाइंड दैम, तभी आपको समझ आएगा। ये आप ट्राई कीजिएगा, तीनों नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड करते हैं, ठीक है, ये आप फर्स्ट आप ट्राई करिएगा, ठीक है। सेकंड देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है नीचे दिए गए क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी आपको नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन दी हुई है, यानी हाईएस्ट पावर 2, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स में d इज इक्वल टू हमारा होता है, इक्वल रूट्स में 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब d का फॉर्मूला लगा दो। d का फॉर्मूला होता क्या है, d² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये लगाओगे, अब लगाओगे कैसे, आपका पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ, सेकंड आप ट्राई कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से मुझे पता है ये ए है, ये पता है बी है, ये पता है सी है। अभी मैंने पीछे आपको वही चीज़ बताई, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो बी की जगह पे k² माइनस 4, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 3, ठीक है, और ये 0। अब यहाँ पे k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 12, k² इज इक्वल टू माइनस का 12 था, प्लस का 12 है। अब एक बार आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3। जिसके पेयर बन जाते हैं उसे हम आज़ाद कर देते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको हम अंडर रूट में डाल देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये इजी मेथड है, कभी निकालना हो तो ये भी निकाल सकते हो। एक और मेथड भी है जिससे कंप्लीट आता है, आप इसकी जगह पे पॉइंट वगैरह वाला भी सिस्टम कर सकते हो अंडर रूट का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो, रेक्टेंगल मैंगो है ना, रेक्टेंगल ऐसे ही बनता है। मैंगो ग्रोव, यहाँ पे मैंगो ग्रोव का मतलब है जहाँ मैंगो उगाए जाते हैं। वो कह रहे क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको बना सकते हैं। आगे बोल रहा है हुज, जब हमें लेंथ इज, लेंथ को एल लिख रही हूँ मैं, इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है, ट्वाइस इट ब्रेड्थ। लेंथ मतलब एल, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई, ब्रेड्थ लेट कर लो, ब्रेड्थ को यहाँ पे बॉक्स में डाल रही हूँ मैं, बॉक्स में लिख रही हूँ लेट बी ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स डाल दिया तो लेंथ हो गई हमारी 2x। आगे बोल रहा है एंड द एरिया दे रखा है इसका, किसका एरिया, इसका मैंगो ग्रोव का। तो मैंगो ग्रोव क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, क्वेश्चन में भी बोला था। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या दे रखा है, ठीक है। सो फाइंड द लेंथ और ब्रेड्थ, वो आप निकाल लीजिएगा। एरिया ऑफ ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800, ठीक है। अब लेंथ के अंदर देखो, लेंथ में हमारा 2x आ जाएगा, ब्रेड्थ में हमारा x आ जाएगा इज इक्वल टू 800, ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 800, x² इज इक्वल टू 800 अपॉन में 2, इसको मैं कंप्लीट करा ही देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 400 एंड देन x। अब इसका निकालने के लिए, ये तो आपको पता ही है किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होगा ना,
ठीक है, तो डायरेक्ट 20 लिख दो। ठीक है, नहीं तो आप इसका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, बड़ी क्लास में आ गया, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो आपके पास x ये आ चुका है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ब्रेथ भी आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, वो कह रहा है कि जो आगे दी गई है क्या वो सिचुएशन पॉसिबल है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज, अगर है तो उसकी प्रेजेंटेज निकालो। चलो पढ़ते हैं आगे। द सम ऑफ एन एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। वो कह रहा है दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स की एज का सम, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दोनों का सम 20 ईयर्स के बराबर है। ठीक है, आगे बोल रहा है 4 ईयर्स अगो। ठीक है, ये पहला हो गया। अब मेरे को इसमें से पहले इसी को समझ लेते हैं। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स। अब दूसरे का नहीं पता है तो पहले वाले में पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन को ऐसे ही रहने दें। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या आ जाएगा 20, यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, दूसरे की भी आ गई। गुड, आगे चलते हैं। 4 ईयर अगो, 4 years ago, 4 years ago, कॉमा 4 साल पहले। अब आप अगर अभी फ़िलहाल 17 के हो या फिर 16 के हो तो मैं 2 साल पहले की आपकी एज पूछूंगी। अगर आप 16 के हो तो 14 बताओगे, और अगर मेरी एज है 26 तो मैं 2 साल पहले की बताऊंगी तो मेरी 24 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके भी हाफ पे अब यहाँ पे अगो बोल रहा है। अगो मतलब पहले, पहले हमारी जो एज होगी वो लेस होगी। अब यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकंड फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड हमारा x था, सेकंड फ्रेंड हमारा 20 माइनस एक्स था। ठीक है, अब 4 साल पहले, पहले यानी 4 माइनस जो अभी की एज है उसमें से माइनस कर दूंगी। जैसे मेरी 26 है तो मैं माइनस कर दूंगी 4, तो हो जाएगी मैं 22। ऐसे ही अगर आप 16 के हैं तो उसके हिसाब से कर लीजिए। तो दूसरे फ्रेंड में भी -4 हो जाएगा, दोनों में होता है। जब क्वेश्चन में दोनों के बारे में बात करेंगे तो दोनों में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48। वो कह रहे प्रोडक्ट यू आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ठीक है, इन ईयर्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, आप इस लाइन की जगह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ठीक है, बट मेरे को ज़्यादातर यही सही लगता है क्योंकि बच्चों को एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। प्रोडक्ट हो गया मल्टीप्लाई ऑफ देयर एजेस। एज क्या हो गई, अब हम ये वाली एज लिखेंगे क्योंकि ये कंबाइंड हो गई, तो ये हो जाएगी एज, फर्स्ट की ये एज है, सेकंड की हमारी ये एज है, उन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 के बराबर है। ठीक है, अब पहले इसको कर लो और मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहली को इस पूरी से मल्टीप्लाई, तो पहली लिख के
इसको बॉक्स में डाल दो। जब एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़े तो ऑटोमेटिक आप बॉक्स बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, -4 गिनती पूरी उतारनी है साइन के साथ, माइनस भी लेना है, -4 और इसको पूरा उतारना है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपकी 8वीं क्लास का है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 16x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो देन x की स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 एंड 4 1 4 5 6 64 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4x, ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू 48। तो इसमें आ गया x की स्क्वायर माइनस का है, फिर यहाँ पे ये दोनों प्लस कर दो, ये हो जाएगा 20x और फिर -64 इज इक्वल टू 48। तो मैं ये वाली सारी वहाँ ले जाती हूँ, -48 इधर ले आई, ठीक है, और ये सारा मैं उधर ले गई, ये ले गई मैं x की स्क्वायर माइनस 20x, इसको वहाँ लेके जाऊँगी तो साइन चेंज जाएंगे, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 64 जो है वो दूसरी जगह जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 कर देते हैं, ये वहाँ ले जाते हैं, 64 प्लस 48 में हो गया 12 10 12, ये हो गई आपकी इक्वेशन तैयार। ठीक है, 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन एंड रेक्टेंगुलर पार्क। वो कह रहे पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जाए अगर ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, वो कह रहा है पॉसिबल है डायग्राम बनाना। आगे देखो, पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर दे रखा है आपको 80 मीटर। ठीक है, एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर में हम मीटर का यूज़ करते हैं, एरिया में हम स्क्वायर का, और अगर वॉल्यूम वर्ड यूज़ होता है तो उसमें हम क्यूब यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी ये नहीं दे रखा है तो समझाने के लिए। ठीक है, और आप घबराने की ज़रूरत नहीं है किसका दे रखा है, जब क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगुलर बोल रखा है तो ये रेक्टेंगुलर का ही दे रखा होगा आपके पास। ठीक है, सो फाइंड इट लेंथ और ब्रेड्थ, फाइंड लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। पहली इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ही बनाना सिखाऊंगी और आप सॉल्व आप खुद करिएगा, फिर बता दीजिएगा अगर कोई डाउट हुआ तो। आगे चलते हैं, क्या करेंगे अब हम, पेरीमीटर होता है लेंथ, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। और पेरीमीटर होता क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 40, L प्लस बी इज इक्वल टू 40। ठीक है, लेट बी इज इक्वल टू एक्स, तो L प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, L इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास L भी आ गया, B भी आ गया। अब एरिया दे रखा है आपको, एरिया इज इक्वल टू 400, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400। लेंथ हमारी है, लेंथ है 40 माइनस एक्स, ब्रेड्थ है x। अब आप इस इक्वेशन को बनाने के लिए इस पूरी को इससे पहले 40 को x से मल्टीप्लाई करो, 40x, ठीक है, माइनस x की स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का ये है तो वहाँ ले जाओ, प्लस का करने के लिए यहाँ 0 कर दो, यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके हो जाएगा -40x। ठीक है, और प्लस 400, ये आपकी होगी इक्वेशन बन गई। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब
मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले मुझे ये बताना कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट कुछ है। अगर दूसरी बुक से पढ़ रहे हो, ML RS अग्रवाल कोई भी है, मतलब RS अग्रवाल पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई दूसरी न्यू बुक पढ़ रहे हो, उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और पेज नंबर डाल दें, कौन सा है, क्या क्वेश्चन है, क्या दिक्कत आ रही है, वो आप सब बता दें। मैं अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, मेरी यही ख्वाहिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आप अगर मेरी वीडियो से हेल्पफुल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बढ़िया वीडियो लगे तो ही आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब आपके लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर।